जन्म और मृत्यु तय है, लेकिन जो बीच के पन्ने हैं वो आपके हाथ में है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, माफ कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब की बात करूंगा जिसके प्रथम और अंतिम पन्ने हमारे हाथ में नहीं होते। जन्म और मृत्यु ये ईश्वर के लिखे हुए पन्ने हैं, लेकिन इन दो पन्नों के बीच का सफर ए पन्ने हमारे हाथ में है। सवाल ये है, क्या हम इन्हें शिकायतों से भरेंगे या संकल्पों से लिखेंगे? आपकी किताब को लोग तभी पढ़ना चाहेंगे जब उसमें भाव होगा, प्रेरणा होगी, सच्चाई होगी। गलतियां सबकी होती हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही सफल होता है। जन्म और मरण तो सबके तय हैं, लेकिन बीच के पन्ने हमें स्वर्णिम बनाना है। तो क्यों ना आज से हम अपने जीवन की किताब खुद लिखें, प्रेम से, विश्वास से, धैर्य से और सामंजस्य से, ताकि जब हमारी किताब पढ़ी जाए तो लोग कहें, ये कहानी नहीं, ये प्रेरणा है। जिंदगी के किताब का पहला अध्याय प्रेम है। ये वो मिठास जो दुनिया को बदल देती है। हम सब चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, लेकिन क्या हम उन्हें पसंद करते हैं? जब कोई कांटा चुभाए तो हम फूल बनकर उसे सुगंध दें। प्रेम वो ताकत है जो दुश्मन को भी सहयोगी बना देती है। हर किसी से प्रेम रखिए। प्रेम वह बीज है जो बिना मिट्टी के भी रिश्तों को उगा देता है। भले ही कोई आपसे कटु व्यवहार करे, लेकिन आप अपनी मिठास मत छोड़िए, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जिसका आत्मबल मजबूत होता है। कोई तुमसे प्रेम करे या नहीं, तुम करो, क्योंकि तुम प्रेम से बने हो। नफरत करने में शक्ति नहीं लगती, प्रेम निभाने में बहुत शक्ति लगती है। दूसरे कैसे हैं ये मत सोचो, तुम प्रेम से व्यवहार करो, यही तुम्हारा धर्म है। उदाहरण, एक मोमबत्ती कभी नहीं कहती, मैं तभी जलूंगी जब सारी दुनिया अंधेरी होगी। वो बस जलती है और रोशनी बांटती है। हम भी वैसे ही बने, बिना शर्त प्रेम की रोशनी सबको दे। जिंदगी के किताब का दूसरा अध्याय विश्वास। विश्वास वो धन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। लोगों का भरोसा जीतिए, भरोसा बनाइए। जिस दिन तुम दूसरों के लिए भरोसे का नाम बन जाओगे, उस दिन तुम खुद पर भी गर्व करोगे। अगर कभी टूट गया हो तो आज से नया विश्वास शुरू कीजिए। अपने वादों पर अटल रहिए, क्योंकि भरोसा टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। दुनिया को ऐसा विश्वास दीजिए कि लोग आप पर निर्भर हो जाएं। विश्वास की नींव पर खड़ी इमारतें सदियों तक गिरती नहीं। और अगर कभी आपने किसी का दिल तोड़ा हो तो आज माफी मांग लीजिए, क्योंकि रिश्तों को जोड़ने वाले ही इतिहास बनाते हैं। विश्वास एक ऐसा पौधा है जिसे पलकों पर रखकर पालना पड़ता है। एक बार टूटा तो जोड़ने में जिंदगी लग जाती है। एलदूरी बनाओ, लेकिन पीठ में छुरा मत भोंको, यही इंसानियत है। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों के साथ चल पड़ते हैं जो हमारे दोस्त तो होते हैं, लेकिन हमारी तकदीर बिगाड़ने का हुनर रखते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऊंट की और एक गधे की। दोनों साथ थे, दोस्त थे, पर सोच और समझ में जमीन आसमान का फर्क था। एक रात दोनों खेत में घुसे मीठे खरबूजे खाने। ऊंट ने समझाया, खामोशी से खाना, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन गधा ही था। खरबूजे खा के मस्त हो गया और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। परिणाम क्या हुआ? किसान जाग गया, गधा भाग गया और ऊंट अकेला पकड़ा गया। लाठियां उखाई, जख्म खाए, लेकिन ऊंट ने बदला नहीं लिया। सीखा, इंतजार किया और जवाब देने के लिए सही वक्त का चुनाव किया। अगली रात वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार जैसे ही गधा खेत से बाहर निकला, ऊंट ने उसे पकड़कर जमकर लातें मारी। गधा चिल्लाने लगा, क्या कर रहा है? मैं तो तेरे साथ आया था। ऊंट बोला, और मेरी वजह से तू खा भी रहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और मेरी पिटाई करवा दी। आज तुझे सबक मिलना जरूरी था। उसे जमकर सबक सिखाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। जो धैर्य रखता है वही समय को अपनी दिशा में मोड़ता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे गधों को जगह दे देते हैं जो हमारी मेहनत पर, हमारी अच्छाई पर, हमारे धैर्य पर
ढेंचू ढेंचू कर देते हैं। सीखो ऊंट से, संयम रखो, धैर्य रखो, लेकिन वक्त आने पर जवाब जरूर दो, क्योंकि हर बार चुप रहना महात्मा होना नहीं होता। कभी कभी आत्मसम्मान की भी आवाज उठानी होती है। धैर्य का स्वाद देर से आता है, पर आता है हमेशा मीठा। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाए जहां तुम ऊंट की तरह मेहनती हो और तुम्हारे साथ कोई गधा चल रहा है, तो तय करो, क्या तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना है या वक्त आने पर उसे उसकी औकात दिखानी है। क्योंकि समय सबको जवाब देता है, पर समझदार वो है जो सही समय का इंतजार करता है। धैर्य वो कुंजी है जो समय के हर ताले को खोल देती है। गधा ऊंट को धोखा देकर भाग गया, लेकिन ऊंट ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नतीजा, ऊंट रेगिस्तान का राजा बना, गधा आज भी ढेंचू ढेंचू करता है। विश्वासघात से दूर रहिए। लोग आप पर निर्भर हों तो उन्हें सहारा दीजिए। यही आपकी किताब का सबसे सुंदर पन्ना बनेगा। जिंदगी की किताब का तीसरा अध्याय, धैर्य। ये जिंदगी कोई रेस नहीं है। धैर्य रखिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। हर निर्णय, हर मोड़ पर थोड़ी देर रुकना सीखिए, क्योंकि सबसे लंबी छलांग अक्सर ठहराव के बाद ही लगती है। आज की दुनिया फास्ट फूड चाहती है, पर जिंदगी का असली स्वाद धैर्य के रेस्टोरेंट में मिलता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला पछतावे की थाली में परोसा जाता है। उदाहरण, एक लड़की ने दुबई के अमीर लड़के से शादी की, मगर बाद में पता चला वो झाड़ू लगाने वाला था। धैर्य से सोचिए, सिक्के के दोनों पहलू देखें, सिर्फ चमक नहीं देखना है। भावुक होकर फैसले मत लो, क्योंकि लहरों के साथ वहां इंसान किनारे नहीं पहुंचता। जिंदगी की किताब का चौथा अध्याय, तालमेल। हर किसी को बदलना जरूरी नहीं, खुद को थोड़ा सा मोड़ लो, रास्ते आसान हो जाएंगे। तालमेल, ये जिंदगी की मिठास है। हर बात पर लड़ना नहीं है, हर बात को सह लेना भी नहीं है। समझदारी से संतुलन बनाना है। यही वो पन्ना है जो आपकी किताब को हैप्पी एंडिंग देगा। सामंजस्य वो मिठाई है जो कड़वे रिश्तों को भी मीठा बना देती है। ये नहीं कि सब मेरे मुताबिक चले, बल्कि मैं सबके साथ तालमेल बना लूं। अगर कोई आपकी बात ना समझे तो आप उसकी भाषा समझने की कोशिश करें। जैसे नदी पत्थर से नहीं लड़ती, उसे घिसकर गोल बना देती है। मित्रों, आपकी जीवन किताब के पन्ने इन 4 अध्यायों, प्रेम, विश्वास, धैर्य, सामंजस्य से भर जाएंगे तो लोग इसे पढ़कर कहेंगे, यह किताब नहीं, जीने की कला है। आज से ठान लीजिए, गलत पन्ने फाड़ेंगे नहीं, नए लिखेंगे। दूसरों को दोष देना बंद करेंगे, खुद की कलम संभालेंगे। क्योंकि जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जीवन का महाकाव्य वो आपके हाथ में है। कलम आपके हाथ में है, आज कौन सा पन्ना लिखेंगे? किताब अगर खुद लिखोगे तो पढ़ने वाले भीड़ लगाएंगे, और कर्म भविष्य के हाथ में छोड़ोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मोटिवेशनल टी के बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें।